बिना इलाज के पेशेंट किस तरह ठीक हो जाता है, या ये कहें कि बिना इलाज के भी कई बार पेशेंट्स में सिम्टम्स में कमी कैसे आ जाती है। कुछ इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से प्लेसीबो इफेक्ट पेशेंट्स पर काम करता है। ना ही केवल प्लेसीबो इफेक्ट बट स्पॉन्टेनियस रिकवरी के बारे में भी कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे पेशेंट्स में अपने आप भी कुछ रिकवरी हो जाती है, जिसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा जाता है। और प्लेसीबो का मतलब है जब पेशेंट को इलाज दिया भी नहीं गया, केवल इलाज देने का एक भरोसा जगाया, पर फिर भी पेशेंट के अंदर काफी हद तक रिलीफ देखने में आया। और बहुत सारे इलाज जो लोग रोजमर्रा के जीवन में लेते हैं, वो इलाज भले ही साइंटिफिक ना हो, भले ही उनके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद ना हो, पर फिर भी बहुत से लोग कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स पर भी असर दिखा देते हैं जो कि उस बीमारी का इलाज करने के लिए या तो बने ही नहीं है या वो उस बीमारी के इलाज कर भी नहीं सकते। तो इसे कहा जाता है प्लेसीबो इफेक्ट। प्लेसीबो इफेक्ट मतलब नाम के लिए तो इलाज दिया गया, नाम के लिए कुछ कहा गया, कुछ किया गया, पर एक्चुअल में वो ट्रीटमेंट नहीं था, पर फिर भी पेशेंट थोड़ा सा रिकवर कर गया। कुछ पेशेंट तो पूरी तरह से रिकवर कर जाते हैं, तो ज्यादातर पेशेंट थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाते हैं जब उनको प्लेसीबो का इलाज दिया जाता है। मतलब प्लेसीबो को इलाज के तौर पर तो नहीं दिया जा रहा, पर कई सारे रोजमर्रा के जीवन में लिए जाने वाले इलाज प्लेसीबो के तौर पर काम करते हैं। तो प्लेसीबो और स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये दो कंसेप्ट समझने जरूरी हैं, जिसमें हम जान सकते हैं कि कैसे इलाज के बिना भी लोग ठीक हो जाते हैं। जैसा कि बताया प्लेसीबो के बारे में, रिसर्चेस में जब शोधकर्ता मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं रिसर्च करते हैं, तो वो अक्सर किसी भी रिसर्च में दो तरह के ग्रुप्स लेते हैं। एक वो ग्रुप होता है लोगों का जिनको कि इलाज दिया जा रहा है, चाहे वो दवा का इलाज हो, चाहे वो साइकोथेरेपी का इलाज हो, या फिर वो आरटीएमएस का ही इलाज क्यों ना हो, जो कि एक मशीन यूज की जाती है ब्रेन के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट लाकर, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर जो सिम्टम्स को कम करने का इलाज होता है। चाहे वो डिवाइस हो, चाहे वो दवा हो, या चाहे वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो। तो एक ग्रुप को तो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, दूसरे ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, पर उन लोगों को केवल कहा जा रहा है कि आपको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मतलब पेशेंट को अगर दवा देनी थी तो दवा उनको केवल चीनी और नमक की गोलियां दे दी। दूसरी तरफ पेशेंट्स को अगर साइकोथेरेपी देनी थी तो जो प्रॉपर जो साइकोथेरेपी थी वो तो नहीं दी, पेशेंट को सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी तो नहीं दी, पर पेशेंट के साथ सिर्फ गप्पे लगा दी या पेशेंट्स के साथ कुछ इधर उधर की चर्चा कर दी। और इसी के साथ अगर एक मशीन से भी इलाज किया जा रहा है तो पेशेंट को वो मशीन से इलाज नहीं दिया गया जो कि एक्चुअल में उसे ठीक करती। या जैसे आरटीएमएस की मशीन है, एक नकली की आरटीएमएस मशीन तो बना दी गई, पर वो वैसे काम नहीं करती थी जैसे कि आरटीएमएस की मशीन काम करती है। ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल सा एक डिवाइस लगा दिया और पेशेंट को लगा कि उसे इलाज मिला है। तो इस तरह से जब इलाज ना दिया जाए पर फिर भी पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब जब इलाज दे भी रहे हैं, मान लीजिए 3 महीने की ये रिसर्च हो रही है, तो 3 महीने तक तो एक ग्रुप को दवाएं दी गई, पर दूसरे ग्रुप को 3 महीने तक बुला के उसको इलाज तो नहीं दिया गया, पर कुछ भी उसके साथ ऐसे नकली की एक्टिविटीज की गई, नकली का इलाज दिया गया। तो 3 महीने के बाद देखने में आता है कि वो वाले लोग तो इंप्रूव हुए जिनको इलाज दिया था, पर जो दूसरा ग्रुप था प्लेसीबो ग्रुप, उसमें भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखी गई। उसमें भी कुछ प्रतिशत पेशेंट थे ऐसे जो कि इंप्रूव कर गए। इनमें से कुछ लोगों की तो बीमारी चली गई, पर कुछ लोगों के अंदर बहुत बड़ी एक रिकवरी आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको केवल इलाज देने का भरोसा दिया गया। इस तरह के पेशेंट्स को प्लेसीबो रिस्पॉन्डर्स कहा जाता है, या इस तरह के इफेक्ट को प्लेसीबो इफेक्ट बोला जाता है। तो एक तरफ तो ट्रीटमेंट इफेक्ट है, मेन इफेक्ट्स हैं, दूसरी तरफ प्लेसीबो इफेक्ट होता है। मतलब क्या हुआ, ये काम क्यों करता है प्लेसीबो? प्लेसीबो इसलिए काम करता है क्योंकि लोगों को इलाज से उम्मीद होती है। एक पेशेंट जब रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है या जब डॉक्टर के पास भी गया है, तो वो केवल दवा लेने नहीं गया, वो एक उम्मीद के साथ दवा लेने गया है, वो एक उम्मीद के साथ साइकोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने गया है। अब जब पेशेंट के अंदर बहुत उम्मीद होती है और अगर पेशेंट को डॉक्टर बड़ा इंप्रेसिव लगता है, डॉक्टर कुछ ऐसी बातें करता है जिससे कि पेशेंट को अच्छा लगता है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, या यूट्यूब का एक बहुत बड़ा पॉपुलर डॉक्टर होता है, या किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल में काम करने वाला डॉक्टर है, जब पेशेंट को भरोसा होता है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर सकता है, इस डॉक्टर के पास बहुत एक्सपीरियंस है, 30-40 साल का अनुभव है, या ये अमेरिका से यूरोप से पढ़ के आया है, या किसी भी तरह से जब पेशेंट को पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होती है इलाज से या डॉक्टर से,
तब देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो उसके लक्षणों को कम करने में मदद देती है। अब देखिए, पेशेंट को पॉजिटिविटी चाहिए चाहे किसी भी तरह से मिले। अगर पेशेंट डॉक्टर से जाकर बात भी कर रहा है तो भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी तो आ ही रही है, तो प्लेसिबो अपने में एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो डालता ही है। अब चाहे वो किसी भी तरह से आए पॉजिटिविटी, तो होता यह है कि जब पेशेंट केवल डॉक्टर से मिलने भी जा रहा है तो भले ही डॉक्टर उसको कोई इलाज नहीं दे रहा, जैसे कि इन रिसर्चेज में होता है, पेशेंट को लगता है कि मेरे ऊपर रिसर्च हो रहा है, मेरे ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और मेरे को एक नए तरह का इलाज दिया जा रहा है और मैं शायद उन लोगों में हूं जिन पर पहली बार ये दवा टेस्ट की जा रही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये दवा जो है काम करेगी, आपके लक्षणों को बहुत हद तक कम कर देगी, आज तक जितनी भी दवाइयां या इलाज बने हैं उनसे भी अच्छी ये दवा हमने निकाली है। तो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, पेशेंट बहुत पॉजिटिव मूड में जाता है और इस वजह से कि उसको एक अच्छा इलाज मिल रहा है, तो पेशेंट जब दवा लेकर या डॉक्टर से बात कर कर घर वापस लौटता है तो वो एक बड़ी अच्छी मूड में लौटता है, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा होता है और इस वजह से जब उसको भरोसा आता है कि वो ठीक हो जाएगा या हो रहा है ठीक, तो ऐसे में उसकी कंडीशन में अपने आप एक इंप्रूवमेंट आने लगती है और इस तरह से प्लेसिबो का इफेक्ट काम करता है। जब पेशेंट को इलाज नहीं भी दिया जा रहा फिर भी पेशेंट में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आने लगती है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जिसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है अपने आप रिकवर हो जाना। स्पॉन्टेनियस मतलब कोई चीज जो अपने आप होती है, रिकवरी मतलब पेशेंट बीमारी से रिकवर कर रहा है। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी में देखा जाता है कि पेशेंट इलाज नहीं ले रहा या पेशेंट ने थोड़े टाइम तक इलाज लिया और उसके बाद उसने या तो इलाज लेना छोड़ दिया, या मान लीजिए अगर पेशेंट को डिप्रेशन आया या एंजाइटी की प्रॉब्लम्स आई, कुछ दिन तक पेशेंट काफी डिस्टर्ब रहा, उसका डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसने विड्रॉ कर लिया, लोगों से मिलना कम कर दिया, पेशेंट जो था उसकी नींद खराब हो गई, किसी ना किसी तरह से उसको डिप्रेशन का एक एपिसोड हुआ जो कि माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड ही था। पर धीरे धीरे किसी भी वजह से पेशेंट ने इलाज नहीं लिया पर उसके अंदर एक रिकवरी होने लगी और पेशेंट ठीक हो गया। बहुत से लोगों में धारणा होती है कि भाई मुझे भी डिप्रेशन हुआ था और मेरा डिप्रेशन अपने आप चला गया। हो सकता है उन लोगों ने थोड़ा बहुत अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया हो, थोड़ा खान पान में बदलाव लाए हो या थोड़ा योगा मेडिटेशन किया हो, पर कई पेशेंट्स इस तरह का कोई इलाज यूज नहीं करते पर फिर भी उनके अंदर देखने में आता है कि कुछ समय के बाद अपने आप वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। और डिप्रेशन के अंदर तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी बहुत ज्यादा देखने में आती है। किसी भी दूसरी बीमारी के मुकाबले डिप्रेशन में स्पॉन्टेनियस रिकवरी ज्यादा होती है। ध्यान दें, यहां पर मैं साइकेट्रिक बीमारियों की बात कर रहा हूं, पर प्लेसिबो इफेक्ट और स्पॉन्टेनियस रिकवरी दूसरी मेडिकल इलनेसेस में भी देखने में आते हैं। हालांकि वहां पर परसेंटेजेस में वेरिएशन होती है। साइकेट्रिक बीमारियों में हम कह सकते हैं कि कुछ मामलों में प्लेसिबो इफेक्ट ज्यादा होता है, कुछ बीमारियों में कम होता है। मेडिकल बीमारियों के मुकाबले कुछ साइकेट्रिक कंडीशंस में प्लेसिबो इफेक्ट ज्यादा होगा। उसी तरह स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी कुछ मेडिकल कंडीशंस में ज्यादा होती है तो कुछ में कम होती है। इस पर डिटेल में चर्चा कभी किसी और वीडियो में मैं करूंगा, पर यहां देखना है साइकेट्रिक बीमारियों पर कि साइकेट्रिक बीमारियों में जैसे कि डिप्रेशन का एग्जांपल दिया, कुछ समय के बाद पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। अब ये जो रिकवरी होती है ये मेनली 3 कारणों से होती है। पहला कारण है कि हमारे मूड में और मेंटल स्टेट में हमेशा कुछ साइक्लिकल चेंजेस आते रहते हैं। साइक्लिकल चेंजेस का मतलब है कि आपका अगर मूड सैड है तो वो 24 घंटा सैड नहीं रहेगा, कुछ टाइम उसके अंदर रिकवरी अपने आप होगी। मतलब मान लीजिए आपका ये एक एवरेज लेवल ऑफ मूड है और आपका मूड डिप्रेस हुआ, अब वो डिप्रेस होगा तो हमेशा डिप्रेस नहीं रहेगा, वो थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए ही सही पर वो ऊपर जाएगा। और जब वो ऊपर जाएगा या बहुत अच्छा होगा मूड, अगर ये तो एवरेज लेवल मूड है जो कि डिप्रेसिव मूड है, उससे नीचे आ रहा है और डिप्रेस्ड हो रहे हो, और इससे ऊपर जा रहा है मतलब आप अच्छा महसूस कर रहे हो। तो ये जो एवरेज लेवल जो मूड है इसके नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा। अब ये नीचे आना और ऊपर आना ये दिन भर में कई बार चलता रहता है। मान लीजिए आपके बच्चे ने स्कूल से आकर आपको कोई अच्छी सी बात बता दी तो आपका मूड अच्छा हो गया, 2-3 घंटे तक आपका मूड अच्छा रहा। आपने कोई अच्छी सी मूवी देख ली या कोई क्रिकेट मैच देख लिया या कोई घर में मेहमान आ गए तो 2-3 घंटे के लिए किसी तरह से आपके मूड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया। तो इस तरह से क्या देखने में आता है कि लोग बिना किसी इलाज के भी थोड़ा बहुत अपने मूड में और अपने मेंटल स्टेट में बदलाव तो दिखाते ही हैं। अब देखने में आता है कि कई बार ऐसे छोटे मोटे किसी भी तरह के प्रयास से जो कि हम दिन भर में लेते ही रहते हैं, इस तरह के बदलावों की वजह से लोग इंप्रूव कर जाते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे फैक्टर्स आपके लाइफ में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप थोड़ा ज्यादा समय अपने किसी दोस्त के साथ दे रहे हैं या ज्यादा समय आप अपने किसी हॉबी में या किसी एक्टिविटी में दे रहे हैं, तो वो हॉबी या वो जो आपका दोस्त है उसके साथ रेगुलर बात करने पर आपका मूड बार बार अपलिफ्ट होता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। धीरे 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 आपके जो मूड को है वो ऊपर रहने की, हाई रहने की आदत बन जाएगी। तो अपने आप ये जो डे टू डे एक्टिविटीज से आने वाला जो
मूड में इंप्रूवमेंट है, ये आपको धीरे धीरे रिकवर करा देगा। तो ये जो साइक्लिकल चेंजेस हैं, ये जो अपने आप आने वाले जो मूड में उतार चढ़ाव हैं, ये आपको लंबे समय में ठीक कर देते हैं, भले ही आप रोजमर्रा की एक्टिविटीज में ही क्यों ना इन्वॉल्व हो रहे हो और भले ही आपने कुछ बड़ा एफर्ट ना ही लिया हो तो भी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई इलाज देना पड़ेगा, आप रोजमर्रा की जो डेली एक्टिविटीज हैं उसमें भी उतार चढ़ाव महसूस करेंगे, और अगर सब चीजें फेवर में काम कर गई तो आप इंप्रूव कर जाओगे, मतलब आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ऐसा बहुत से केसेस में देखने में आता है। ध्यान दें कि हमारा जो मूड है वो कई चीजों से अफेक्ट होता है, छोटी से लेकर बड़ी चीज हमारे मूड को अफेक्ट कर सकती है, और इसी वजह से हमारे मेंटल स्टेट में दिन भर में कई सारे साइक्लिकल चेंजेस मूड में और मेंटल स्टेट में आते हैं। इसी तरह नेगेटिव थॉट्स भी हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती, कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करेंगे तो कभी अपने आप बिना किसी वजह के आप थोड़ा पॉजिटिव महसूस करेंगे। तो इस तरह के बदलावों की वजह से कई सारे लोग रिकवर कर सकते हैं। अब दूसरा कारण आता है रिग्रेशन टू द मीन। ये एक स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, पर इसको थोड़ा समझेंगे कि हर पेशेंट की एक एवरेज मेंटल कंडीशन होती है। मान लीजिए आपको डिप्रेशन हुआ, जैसे मैंने अभी बताया एक एवरेज का आपका लेवल था। अब होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा डिप्रेस्ड है तो ये उसका एक एवरेज लेवल सेट हो गया, उसका एक स्कोर आ गया डिप्रेशन का। मान लीजिए उसका स्कोर आ गया 50 का, 0 से 100 में 50 का स्कोर आ गया, 50 का डिप्रेशन है। अगर वो 20 तक होता तो वो डिप्रेशन का पेशेंट ना होता, 50 का मतलब है थोड़ा बहुत डिप्रेशन है, 70, 80, 100 का मतलब है बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। ये जो अंक है ये मैं ऐसी आर्बिट्रेरी मैनर में ले रहा हूं, ऐसा कोई तरीका नहीं होता, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं। तो 50 का लेवल जो है वो मान लीजिए एक पेशेंट का एवरेज लेवल है। अब किसी वजह से पेशेंट का डिप्रेशन बढ़ जाता है, 70 या 75 के लेवल पर पहुंच जाता है। अब होता यह है कि पेशेंट का ये जो मूड है ये हमेशा 75 पर नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे अपने आप 70, 60 से होता होता 50 पे आ जाएगा। इसे कहते हैं रिग्रेशन टू द मीन। जैसे एक प्रोग्रेशन होता है ऐसे ही एक रिग्रेशन होता है। प्रोग्रेस करना मतलब इंप्रूवमेंट आना, रिग्रेशन करना मतलब रिग्रेस करना, मतलब फिर से पुराने वाले स्टेट पे पहुंच जाना। तो क्या देखने में आता है कि पेशेंट्स का जो भी मेंटल लेवल है, अगर उसकी कंडीशन ज्यादा सीवियर होगी तो धीरे धीरे कुछ दिनों में कुछ ना करके भी, थोड़े बहुत एफर्ट्स लेकर भी दोबारा से पेशेंट की कंडीशन एवरेज लेवल पर पहुंच जाएगी। और अगर पेशेंट की डिप्रेशन से पहले एक एवरेज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस थी, मतलब मान लीजिए पेशेंट की ये एवरेज लेवल परफॉर्मेंस है, यहां पेशेंट ठीक है और पेशेंट का मूड हुआ लो। अब यहां पर पेशेंट का एक एवरेज लेवल मूड था, इसके ऊपर बहुत खुश है, इसके नीचे पेशेंट उदास है। अब पेशेंट का मूड नीचे गिरा, मतलब वो डिप्रेशन में चला गया। अब धीरे धीरे अपने आप इस मीन, इस एवरेज लेवल पर पेशेंट का मूड रिटर्न कर जाएगा, और इस रिटर्न करने की वजह से पेशेंट फिर से अच्छा फील करने लगेगा, मतलब उसका डिप्रेशन चला गया। अब ये जो रिग्रेशन टू द मीन है ये कई सारे लोगों में इलाज लेते हुए या इलाज ना लेते हुए भी हो जाता है। हालांकि ये सब में नहीं होता, इसलिए यहां पर जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इलाज ना लें क्योंकि वो अपने आप रिकवर कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रतिशत पेशेंट्स की जो अपने आप रिकवर कर जाती है उन्हीं के बारे में मैं यहां बात कर रहा हूं। मतलब कुछ पेशेंट्स डॉक्टरों के देखने में आते हैं जो बिना इलाज के भी ठीक हो जाते हैं, या पेशेंट बताता है कि आज से 2 साल पहले भी मुझे डिप्रेशन हुआ था, 2 महीने तक मैं बहुत दुखी था, उस टाइम मैं अपने आप रिकवर कर गया, पर अब मुझसे रिकवरी नहीं हो रही, अब मैं खुद को ठीक नहीं कर पा रहा, तो इसलिए अब मैं इलाज के लिए आया हूं। तो ऐसे पेशेंट्स अक्सर जब बताते हैं तो पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में वो पहले रिकवर कर जाते थे पर इस बार वो रिकवर नहीं कर पा रहे। तो हर पेशेंट कभी ना कभी थोड़ा बहुत स्पॉन्टेनियस रिकवरी दिखा देता है। अब ये रहा उसका एवरेज, पेशेंट का मूड हुआ लो, रिग्रेशन टू द मीन मतलब पेशेंट की कंडीशन फिर से मीन या एवरेज पर आ जाती है। हर बीमारी में कुछ प्रतिशत पेशेंट्स का ऐसा होता है जो कि अपने आप रिकवर कर सकते हैं, और डिप्रेशन में ये जो आंकड़ा है ये सबसे ज्यादा देखने में आता है। अब तीसरा फैक्टर है पेशेंट और ऑब्जर्वर बायस। तो ये रहे वो 3 फैक्टर, एक प्लेसिबो, दूसरा साइक्लिकल चेंजेस और तीसरा रिग्रेशन टू द मीन। इन तीनों वजहों से लोग या तो अपने आप रिकवर करते हैं या जब उन्हें सही इलाज नहीं भी दिया जा रहा तो भी वो रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ट्रीटमेंट्स इसी तरह से काम करते हैं, जिनमें पेशेंट को कोई भी इलाज दिया जा रहा है जिसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है, फिर भी वो लोग रिकवर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा था इलाज पर, भरोसा था डॉक्टर पर, या वो थोड़ा बहुत कोई भी प्रयास लेकर ठीक हो ही जाते। इस वजह से कुछ हद तक उनमें रिकवरी अपने आप हो जाती है। हाँ, यहाँ एक और चीज देखने की है कि मान लीजिए पेशेंट के अंदर 70% इंप्रूवमेंट आई, हो सकता है कि 40% इंप्रूवमेंट दवा की या इलाज की वजह से आई और बाकी की जो 30% रिकवरी थी वो उसके अंदर अपने आप आई। तो हर पेशेंट के अंदर रिकवरी का थोड़ा हिस्सा अपने आप होने वाली रिकवरी का भी होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिकवरी का भी होता है।
कुछ प्रतिशत प्लेसिबो इफेक्ट होता है और बाकी का जो मोटा जो हिस्सा है वो इलाज का होता है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर 100% रिकवरी आई है तो उसका 20% रिकवरी जो है वो प्लेसिबो से होगी, 20 से 30% रिकवरी स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी, मतलब अपने आप कुछ हद तक तो पेशेंट ठीक हो ही जाता, कुछ हद तक पेशेंट डॉक्टर पर भरोसे की वजह से ठीक होता, और बाकी का जो करीब 50-60% जो इंप्रूवमेंट है वो दवा या इलाज से आते हैं। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पेशेंट जो है वो इलाज ना लें और अपने आप वो ठीक हो जाएंगे, या बस कोई भी इलाज ले लें, बस डॉक्टर से या किसी से बात कर लें वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ही प्रतिशत रिकवरी अपने आप होती है या प्लेसिबो से होती है। ये 20% जो मैंने बताया ये बस एक अप्रॉक्सीमेट बताया समझाने के लिए, पर हाँ ज़्यादातर रिसर्च स्टडीज यही बताती हैं कि पेशेंट्स के अंदर जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो 30-40% तक काम करता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ओसीडी, इन सभी डिसऑर्डर्स में करीब 30% रिकवरी जो है वो प्लेसिबो की वजह से होती है, और उसके ऊपर अगर कोई इलाज ज़्यादा बड़ी रिकवरी ला रहा है, मतलब जिस ग्रुप को इलाज दिया गया हो सकता है वो 60% पेशेंट्स के अंदर रिकवरी ला रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा 30% है केवल वही दवा से इलाज हो रहा है, बाकी का जो 30% था वो तो प्लेसिबो था। तो अगर दवा से 60% पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो मान के चलेंगे कि 30% पेशेंट तो वैसे भी ठीक हो जाते अगर उन्हें केवल एक नकली का इलाज दिया जाता, पर बाकी के जो 30% है वो इलाज की वजह से इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो इस तरह से प्लेसिबो इफेक्ट को समझते हैं। हालांकि ये जो मैंने सब डिस्क्रिप्शन दी है थोड़ी कच्ची डिस्क्रिप्शन थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने में मुझे बहुत साइंटिफिक डिस्कशंस करनी होंगी, जो कि शायद इन वीडियोस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा या उसके लिए कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि क्यों कुछ लोग या तो बिना इलाज के ठीक होते हैं या फेक इलाज से भी ठीक हो सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा जो उनके अंदर इंप्रूवमेंट है वो अपने आप किसी ना किसी वजह से होता है, भले ही उन पर इलाज का असर थोड़ा सा ही क्यों ना आए।